नमस्कार, वेलकम टू करियर रेडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पीडीएसयू एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का तरीका क्या है या फिर आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। और साथ ही में हम जानेंगे जो फॉर्म या नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी का उसके बारे में। अब कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे ये एक क्वेश्चन था कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरे कैसे। तो देखो, ये एक तरीके से ठीक है, आपका कंसर्न सही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। अभी आपकी जो एग्ज़ाम लग रही है वो इवन सेमेस्टर की लग रही है, यानी 2nd, 4th और 6th की लग रही है। रिज़ल्ट आपका ऑड सेमेस्टर का बाकी पड़ा है, यानी 1st, 3rd और 5th का। यदि बाय द वे आपका इस सेमेस्टर का जिसका आप रिज़ल्ट वेट कर रहे हो, कोई पेपर ड्यू रह भी जाता है, तो उसका इस सेमेस्टर के यानी जिसका फ़ॉर्म आप भरने जा रहे हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उस पेपर का या उस सेमेस्टर का जो रिवेल का फ़ॉर्म है वो आप अलग से भरोगे। वहीं 2nd, 4th और 6th की साइकिल अलग है, 1st, 3rd और 5th की साइकिल अलग है। आपका यदि फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर ड्यू भी रहता है, वो 3rd सेमेस्टर के साथ लगना है, 3rd वाला 5th के साथ लगना है। ठीक इसी हिसाब से अभी 2nd वाला 4th के साथ लगेगा और 4th वाला 6th के साथ लगेगा। तो कहीं आपका ऑड और इवन में कोई आपका तालमेल नहीं है रिजल्ट से लेकर। हाँ, इतना ज़रूर है कि फॉर्म के साथ आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। तो भई यूनिवर्सिटी रिजल्ट देने वाली यूनिवर्सिटी पीडीएसयू है, एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट करने वाली यूनिवर्सिटी भी पीडीएसयू है। तो समाधान भी पीडीएसयू ही देगी और समाधान ये होगा कि आपका आजकल में रिजल्ट आ ही जाएगा। ऑलमोस्ट कॉपियाँ सारी चेक हो चुकी है, रिजल्ट आपका ऑन द वे ही समझो। तो वो बात एक अलग है कि रिज़ल्ट थोड़ा-सा लेट हो रहा है, आ जाएगा। रिज़ल्ट वाली चीज़ को आप साइड में रख दो। अब हम समझते हैं जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, इस एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको आप पर गौर करना चाहिए जिस पर। और साथ ही में हम जानेंगे कि आप फॉर्म अपने आप कैसे भर सकते हो या फिर आपको इधर-उधर भटकने की नीड नहीं है। तो चलिए समझते हैं। आपको जो भी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा शेखा यूनी एग्ज़ाम डॉट इन, इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाओगे। आपकी जो डेट है वो है 3 जून से स्टार्ट होकर 9 जून तक बिना लेट फ़ीस के साथ। ₹10 की लेट फ़ीस के साथ 10 से 12 जून तक आप फ़ॉर्म भर पाओगे। और डबल फ़ीस के साथ, लेट फ़ीस नहीं है, डबल फ़ीस है, यानी ₹1000 तो 2000 लगेंगे। 13 से 15 जून तक आप भर पाओगे। अब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़े से लापरवाह होते हैं, लास्ट डेट तक आने पे एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरते हैं या फिर सोच लेते हैं कि अभी डेट आगे एक्सटेंड होगी तब भरेंगे। अब मेरा यहाँ पे ये कंसर्न है कि यदि आपको फ़ॉर्म भरना ही है, तो लास्ट डेट का वेट काहे को करना? यानी कि जब काम करना ही है तो करके आप साइड में हो जाओ, ठीक है। सारे ही इस तरीके से है, साथ में यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि सर्वर डाउन की समस्या से बचने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करो, जितना जल्दी हो सके फॉर्म आप फिल कर दो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैंने हाइलाइट किया, वो मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ। अगर आपके फॉर्म में कोई कमी रह जाती है, यानी आपने फॉर्म भरा और उसमें कोई ईमेल आईडी या आपने अपना नाम वगैरह क्या कर लिया, गलत भर दिया, तो वो आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉलेज में जाओ, वहाँ से ही आपका नाम क्या हो जाएगा, यानी वो त्रुटि है वो सुधार दी जाएगी। चाहे माता का नाम हो, जन्म तिथि हो, लिंग, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी जो बताए हैं सारी चीज़ें, पेपर वगैरह आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें आप कॉलेज लेवल पे क्या कर पाओगे, सही करवा पाओगे। एलिमेंट्री कंप्यूटर हेतु जो लैब है, उसका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी है, उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। ऐसा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी ने कहा है, यानी कि वो सारे स्टूडेंट जो नॉन कॉलेजिएट है और एलिमेंट्री कंप्यूटर क्योंकि आपके सिलेबस में है ही, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे कोई ट्रेनिंग शुल्क माँग रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हो, हालाँकि कोई माँगेगा आपसे नहीं। स्वयं पाठी जो परीक्षार्थी है, उनको अगर कोई एरर सुधरवानी है, क्योंकि भई वहाँ जो उनका सेंटर ऑफ कलेक्शन है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में उनका फॉर्म जमा होगा, वहाँ पे वो ₹100 देकर उसको सुधरवा सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, एक ही बार आपका फ़ॉर्म ओपन होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने मम्मी का नाम सही करवाया, फिर ध्यान दिया मेरे तो डीओबी भी गलत है, अब आपका फ़ॉर्म दोबारा ओपन नहीं होगा। यूनिवर्सिटी कह रही है कि एक ही बार में कर लो, जितनी आपको त्रुटि सुधरवानी है, वो एक ही साथ कर लेना। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो नोटिस है वो किसके लिए है? रेगुलर स्टूडेंट के लिए। देखो, रेगुलर स्टूडेंट का इंटरनल मार्क्स कितने नंबर का है? 30 मार्क्स का इंटरनल है। उसके लिए उन्हें मिड टर्म एग्ज़ाम देनी होती है, उनको असाइनमेंट वगैरह देने होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने कहा है, मिड टर्म एग्ज़ाम में यदि कोई स्टूडेंट अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है और यदि वह प्रेज़ेंट हो रहा है लेकिन उसके 40% मार्क्स नहीं आ रहे, न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसे एंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम में शामिल नहीं किया जाएगा। जो भी रेगुलर स्टूडेंट है मेरे, यदि वह अपने यहाँ पे मिड टर्म एग्ज़ाम होती है कॉलेज में और वह नहीं जाते हैं, तो मेरा उनका यही कंसर्न है कि एक बार जाके अपनी कॉलेज में संपर्क कर लो और वहाँ अपनी मिड टर्म एग्ज़ाम ज़रूर एंश्योर करो, क्योंकि बिना मिड टर्म एग्ज़ाम के यूनिवर्सिटी आपको आगे एंटरटेन नहीं करेगी।
आगे फिर स्वयं पाठी परीक्षार्थी के लिए कहा है कि आपने जैसे फॉर्म भरवा दिया तो फॉर्म के अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर आप अपना फॉर्म अपनी महाविद्यालय में जो भी आपका सेंटर है उसमें जमा करवा दें, यानी कि 3 दिन के भीतर आप वो फॉर्म जमा करवा दें ताकि वह आपके फॉर्म को आगे वेरीफाई कर सके। अलग-अलग सेंटर ऑफ कलेक्शन है, आप में ये सारी पीडीएफ का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसमें देख लेना कौन-सी कॉलेज आपके लिए है। हालाँकि प्रेस आप कोई भी नहीं हो, 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के बच्चों का फोरम है, इसका मतलब आप एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे आराम से हो, कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिख नहीं रही। ठीक है, यदि कोई आपके प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, इन पे आप संपर्क करके उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, समाधान कर सकते हो। नियमित छात्रों के लिए फिर वही बात है कि मिड टर्म एग्जाम में आपको ग्रेड सी यानी कि 40% अंक लाना ज़रूरी है, तभी आप एंड सेमेस्टर एग्जाम में अपीयर हो पाओगे। ठीक, अब यही बात जो मैंने अभी कही आपको कि परीक्षार्थी भरे हुए आवेदन पत्र की समस्त त्रुटियों को दुरुस्त करवाने के लिए एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म एडिटिंग के लिए सिर्फ एक ही बार ओपन होगा, जो कि आपके कॉलेज लेवल पे ओपन होगा। तो जितनी भी कमी उसमें रह जाती है, वो एक ही बार में आप ज़रूर दुरुस्त करवा ली जाए, उसके बाद वह दोबारा ओपन नहीं होगा। बाकी चीज़ें आपके लिए नहीं है, जो मोटी-मोटी चीज़ें थी मैंने पढ़ के आपके लिए बता दी। अब यहाँ पे अपन पहुँचते हैं एग्ज़ाम फ़ीस के लिए। अब एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मेरे से ₹1300 लिए जा रहे हैं या फिर मेरे ₹1300 लगे हैं, जबकि कॉलेज वाले मेरे से ₹1550 ले रहे हैं। अब भाई क्यों उससे लिए जा रहे हैं? खुद मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ₹1300 का प्रावधान मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट है यूजी के, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट है, यदि आपका कोई पेपर ड्यू नहीं है तो ₹1000 आपकी क्या है एग्ज़ाम फ़ीस है। यदि आपका पेपर ड्यू है तो आपको ₹1570 देने हैं। बीसीए, बीबीए के स्टूडेंट को ₹1570 देने हैं। यदि पेपर ड्यू है आपका कोई तो ₹2270 आपको देने हैं। नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट की बात करूँ यूजी की, उनको ₹1900 पर सेमेस्टर देने हैं यदि पेपर ड्यू नहीं है तो, और यदि पेपर ड्यू है तो वही ₹2470 उसको देने हैं। पीजी के स्टूडेंट के 1500 है, एमसीए, एमबीए के 2070 है और नॉन कॉलेजिएट पीजी के ₹2000 हैं और ड्यू फीस की आप दे सकते हो 2300, 3000 और 2530 है। तो इसमें 1300 वाला कॉलम मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो क्योंकि भाई टेक्निकल एरा में आज आप जी रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा-सा अवेयर हो जाओ। कोई आपको इस तरीके से नहीं कह सकता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कहीं न कहीं, मेरा ये मानना है। आपकी फीस ज़्यादा नहीं है, ₹100 आपकी पर सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस है विदाउट ड्यू पेपर। अगर आपके कोई प्रैक्टिकल पेपर है तो ₹100 आपके उसके देने होंगे, चाहे आप रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेजिएट हो, तो आप वो ₹100 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आप फॉर्म भरते हो आपका फीस का चालान अपने आप जनरेट हो जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करूँ नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट की, जो कि साइंस सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, उन्हें ₹1000 पर सब्जेक्ट और ईच सेमेस्टर उनको देने हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के। और यदि वह नॉन साइंस के स्टूडेंट है तो यूजी के लिए वह ₹700 देंगे और पीजी वाले बच्चे ₹1000 देंगे, जहाँ भी उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर होगा, वो कि जनरली आपका नियर बाई जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसी में ही होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको मैंने हाइलाइट किया और यहाँ पे आपको बताया। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि सर हम फॉर्म तो भर लेंगे, दोबारा यहाँ पे डेट देख लो, 3 से 9 जून है और फिर लेट फीस के साथ आपकी 10 जून से 12 जून है और फिर 13 से 15 डबल फीस के साथ है। ठीक है, अब ये बात होती है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दोगे, जैसे वीएसी पेपर है, एईसी पेपर है और एसईसी पेपर है। इनमें आपके पास ऑप्शन है और यहाँ पे आप मात खाते हो। दोबारा कह रहा हूँ, आपकी एग्ज़ाम में जितने मेजर पेपर का इम्पोर्टेंस है, उतना ही इन पेपर्स का भी इम्पोर्टेंस है। तो इनमें वो वाले पेपर आप सेलेक्ट करो दोस्तों, जो आपको स्कोर दिला सके, जो आपको अच्छे क्रेडिट जनरेट करवा सके, आपका सीजीपीए जो बढ़ा सके। तो कौन-सा पेपर आपके लिए बेटर होने वाला है, इसके लिए हमने डिटेल में सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखे हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, 4th सेमेस्टर हो या 6th सेमेस्टर हो। 6th सेमेस्टर में आपको 2 माइनर पेपर देने होंगे, ठीक है? और बाकी 4th और सेकंड में आपको ऑलरेडी जो माइनर पेपर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वही आपका रहेगा, उसमें आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। वीएसी, एईसी और एसईसी में आपका कौन-सा पेपर बेटर रहने वाला है, वो सारे हमने सिलेबस इंट्रोडक्शन में दे रखे हैं। तो इनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो इसमें आप क्लिक करके सेमेस्टर वाइज़ इन चीज़ों को आप देख सकते हो। अब हम समझते हैं कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं। फीस वगैरह हमने देख ली, लास्ट डेट का हमें पता चल गया, पेपर सिलेक्शन आप सिलेबस वीडियो से देख ही लोगे। अब ईज़िली हम फॉर्म कैसे भरें, उसको हम समझते हैं। तो एक डमी फॉर्म मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, आप इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो वेबसाइट है, तो गूगल साइट पे हमारी वेबसाइट बनी हुई है। आप जैसे गूगल पे करियर एडुनेस्ट लिखते हो दोस्तों, तो गूगल साइट के नाम से ऊपर ही ऊपर अपनी वेबसाइट आपको मिल जाती है। जैसे आप वेबसाइट पे आते हो तो होम टैब है, क्लासेज है, स्टडी मटेरियल है, अबाउट अस वगैरह-वगैरह। तो स्टडी मटेरियल आपको सारा स्टडी मटेरियल टैब पे मिलेगा।
क्लासेज आपको क्लासेज में मिल जाती है और होम पे आप जैसे ही जाते हो तो होम पे हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स रखे हैं। आपको आगे फ्यूचर में कभी भी इधर-उधर नहीं भटकना। यदि आप पीडीएसयू के सिलेबस वगैरह डाउनलोड करते हो तो सिर्फ पीडीएसयू पे जाओ और एग्ज़ाम से रिलेटेड काम है तो पीडीएसयू एग्ज़ाम पे जाओ। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का भी आपको लिंक मिल जाएगा, एसएसओ का भी है, आरएसएसबी का है, आरपीएससी का है वगैरह-वगैरह। आपको क्लिक करना है कहाँ पे? पीडीएसयू एग्ज़ामिनेशन पे। जैसे आप पीडीएसयू एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करते हो, आपके सामने वही वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में दी है, seccauniexam.in, वो आपके सामने डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अब एक बच्चे ने ये पूछा था कि सर एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट का लिंक नहीं मिल रहा है क्योंकि आप 2026 देख रहे होंगे जबकि 2025-26 आपको मिलेगा। तो 25-26 का फ्रेश एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नाम से आपको एक लिंक इसमें मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आपके सामने इंस्ट्रक्शन की एक विंडो ओपन हो जाती है और जैसे आप इसको स्क्रॉल करके लाते हो, नीचे आपको क्लासेज वगैरह मिल जाएगी। इसी पे ही क्लिक कर लो, एक ही विंडो ओपन होगी इस तरीके की विंडो। आपके सामने ये विंडो आ गई। अब यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल भरने हैं। कोर्स टाइप में आपको भरने हैं कि आपको कौन-सा कोर्स है। कोर्स नेम आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बैचलर ऑफ कॉमर्स ये आपके सामने आएँगे। ईयर आपके कौन-सा है, स्टूडेंट टाइप रेगुलर है या नॉन कोलिजिएट है और आपको आपका रोल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। यानी कि हमने डिटेल फिल कर दी है। यूजी कोर्सेज़ हमने सेलेक्ट किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम का है। बीकॉम सेमेस्टर 4th का हम यहाँ पे ले रहे हैं। रेगुलर स्टूडेंट है और ये उसका रोल नंबर है। इस पे रो ये सारी डिटेल फिल करके आपको सर्च रोल नंबर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आपका पीछे का भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा क्योंकि अभी आप 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे रहे हो। इसका मतलब आपने पीछे एक बार एग्ज़ाम दी है और एग्ज़ाम देकर आपने फॉर्म आपका भरा हुआ है। तो आपके सामने आपका भरा हुआ फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपकी फ़ोटो वगैरह आपको फिर से क्या करनी है, अपलोड करनी होगी। यानी फ़ोटो आपको नहीं मिलेगी, दोबारा आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। अब यहाँ पे साफ-साफ ये लिखता है कि माता-पिता का नाम हिंदी में सही ढंग से आपको भरना है। वही नाम आपकी आगे चल के जो आपकी मार्कशीट है उसमें साफ-साफ लिखा हुआ आएगा। तो आप यहाँ पे जो नाम भरोगे हिंदी में, वही नाम आपको आगे चलकर क्या करना है, मार्कशीट में देखने को मिलेगा। इसलिए यूनिवर्सिटी कहती है भाई हिंदी वाले नाम आप सही ढंग से ज़रूर भरिएगा, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, आप जैसा भरोगे हम वैसा ही छाप देंगे। तो जैसे इसमें बच्ची का नाम रितु है, यहाँ पे गलत भरा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, रितु करना है। डीओबी वगैरह आपकी सारी भरी जाएगी, यहाँ से आपको फ़ोटो वगैरह लगा देनी है और फिर इस पे आपके पास एबीसी आईडी है, तो आपको इस पे टिक मार्क करना है। फिर आप आगे चलोगे तो देखो जो मेजर सब्जेक्ट है, वो आपको ऑलरेडी जो भी आपके एप्लीकेबल है, वो भरे हुए मिलेंगे। बीकॉम में इस बार इनकम टैक्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, तीनों पेपर ऑलरेडी भरे हुए हैं। अब जो माइनर पेपर है, इस बच्चे के माइनर पेपर कौन-सा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर माइनर कौन-सा लें? माइनर लेना क्या है? आपने जो सेलेक्ट कर लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, वह अपने आप ही आपका सेलेक्ट हुआ आएगा, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। देखो माइनर का क्या मतलब है? जैसे यदि आप स्टूडेंट हो कॉमर्स के, कॉमर्स वाली स्ट्रीम तो आप पढ़ ही रहोगे। अब इधर से आपने एक बीए का पेपर माइनर लिया है, कौन-सा लिया है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हर सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर आप दोगे, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टूडेंट कॉमर्स में तो बीकॉम हो ही रही है, इसके साथ ही में बीए के माइनर पेपर में इसका क्या हो रहा है? बीए हो रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो रहा है, इसलिए एक माइनर पेपर का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो अब इसको हर सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ना होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर उसके बाद एईसी वगैरह आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। बीएससी कोर्स यहाँ से पॉपअप मेन्यू से आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद आपके सामने इस तरीके का मैसेज आएगा। इस मैसेज को आपको टिक मार्क करना है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये कहा गया है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा फॉर्म भरा गया है। विशेषकर हिंदी में मेरा नाम, पापा का नाम, माता का नाम पूरी तरीके से सही और प्रामाणिक है। मैंने इसको भली-भाँति जाँच लिया है। मुझे ज्ञात है कि यही डाटा भविष्य में मेरी मार्कशीट और डिग्री पर प्रिंट होकर आएगा। साथ ही मेरे द्वारा भरा गया नाम एबीसी आईडी के अनुरूप है। इसमें अगर कोई भिन्नता होती है तो मेरा रिज़ल्ट जारी नहीं हो सकेगा। यानी कि कोई भी अगर इसमें कोई स्पेलिंग एरर वगैरह होती है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसकी सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपने इसको एक बार पढ़ लिया और पढ़कर आपने वेरीफ़ाई कर लिया है। फिर आपको क्लिक करना है प्रीव्यू पे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके के मेन्यू ओपन हो जाएँगे, ठीक है? अब आपको प्रीव्यू करके एक बार इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे, आपके सामने एक मैसेज आएगा। इस मैसेज को आपको ओके करना है, फिर आप आगे चलो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे आप उसको ओके करते हो, प्रोसीड होके आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, कितनी फीस वगैरह है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। रेफरेंस नंबर को नोट करना ही करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। यानी इसी के नीचे यूनिवर्सिटी ये लिख के दे रही है, पे फीस बटन पे क्लिक करने से पहले अपना फॉर्म रेफरेंस नंबर अवश्य नोट कर ले। यानी कि वो जो रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर से ही आपका फॉर्म क्या होगा,
एच होगा इस बात का ध्यान रखो। जैसे मान लो आपने रेफरेंस नंबर आया, आपने नोट नहीं किया, आपने पेमेंट प्रोसीड किया और पेमेंट क्या हो गया? फेल हो गया। ये लो। अब यहाँ पे आपकी थोड़ी-सी दिक्कत तो हो सकती है। अब इस दिक्कत का समाधान यूनिवर्सिटी ने हालाँकि वैसे तो कर दिया है। यदि आप इसको नोट भी नहीं करोगे तो भी यही आपका डायरेक्ट खुलेगा। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ है। यदि आप नोट नहीं कर रहे हो तो थोड़ी-सी लापरवाही है, लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि ज़रूर आप नोट कर लो। नोट का मतलब यही है, स्क्रीन की या तो फ़ोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सी बात है। फिर आपको क्या करना है, क्लिक पे फीस पर आपको क्लिक करना है। पहले क्या होता था, यानी कि लास्ट सेमेस्टर तक क्या होता था, एक बच्चा है जैसे मान लो यही है, ये रितु नाम की स्टूडेंट है। इसका रोल नंबर क्या है 25 10 68 16 ये रोल नंबर है। इसने एक फॉर्म भरा, ठीक है, इसको इसने रेफरेंस नंबर नोट करना भूल गई और इसका आगे चल के पेमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्या करती है, इसको नहीं पता कि मेरा रेफरेंस नंबर क्या है, इसने फिर से क्या किया, फॉर्म भरा। अब इसका नए सिरे से दोबारा फॉर्म ओपन हो जाता है वहीं से, और उसने वापस भर के फिर वहाँ से क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब यूनिवर्सिटी के पास 2 बार सबमिट हो गया। या फिर कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने यहाँ भी फॉर्म भर दिया, एक फॉर्म ये भर दिया, एक फॉर्म वो भर दिया, यानी कि 2 बार फॉर्म भर दिया, 2 बार फीस का पेमेंट कर दिया। यूनिवर्सिटी के पास वो डबल स्टूडेंट काउंट होने लग गए। तो कहीं न कहीं बच्चों को भी नुकसान था और आगे चल के सॉफ्टवेयर में भी इधर-उधर नंबर हो रहे थे। अब क्या करते हो, यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, सबमिट करने के बाद वापस जैसे आप शुरुआत वाली डिटेल में अपने रोल नंबर डालते हो, आपको सीधा इस विंडो पे लाके छोड़, यानी फॉर्म आपका भरा हुआ होगा, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, सीधा आपको पेमेंट करने वाली विंडो पे लेके आ जाएगा, यानी कि आपका रोल नंबर से भी अब फॉर्म फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के तौर पे आपको रेफरेंस नंबर नोट करने चाहिए। जैसे आप रेफरेंस पे फीस पे क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन आएगी कि आपकी इतनी अमाउंट है और ये स्टूडेंट का नाम है, क्या फीस पेमेंट करना चाहते हो, यहाँ से आपको प्रोसीड करना होगा। जैसे आप प्रोसीड करोगे, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर स्टूडेंट के पास यूपीआई मिलेगा और क कन्विंस भी यही रहता है, थोड़ा ईज़ी भी यही पड़ता है। आप यूपीआई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा शेखावाटी यूनिवर्सिटी का। इस क्यूआर कोड को आपको अपने मोबाइल में स्कैन करना है और स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपके यहाँ से पेमेंट होगा, ये लो आपके सामने आपका फॉर्म फिल हुआ हुआ आ जाएगा। अब इस फ़ॉर्म के लिए आप कहीं भी दुकान पे जाते हो, 50 या ₹100 जो भी आपका दुकान वाला लेता है। हालाँकि देखो, दुकान में यहाँ पे किसी की दुकान पे उँगली नहीं उठा रहा, मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि यदि आपके पास व्यवस्था है, आपके पास कोई लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह है, तो आप ईज़िली खुद से भी क्या कर सकते हो, फ़ॉर्म फिल कर सकते हो। फ़ॉर्म फिल करने में बात यही है, आपको अपने नेम की स्पेलिंग वगैरह ध्यान देनी है, हिंदी वाली स्पेलिंग वगैरह को आपको ध्यान में रखना है, पेपर का सिलेक्शन आपको सही ढंग से करना है। बस, और बाकी चीज़ें तो इसमें भरी हुई मिलती है, फ़ोटो साइन आपको अपलोड करने हैं। इतना सिंपल फ़ॉर्म है कि आप इज़िली इसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब फ़ॉर्म भरना भी आने लग गया है। तो ये था अपना एक छोटा-सा एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफ़िनिटली आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे जैसा कि आपको मालूम है, वन शॉट क्लासेस, क्विक रिवीजन मटीरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टडी मटीरियल एकदम फ्री आपको मिल रहा है। स्टडी मटीरियल के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब कुछ आपको पीडीएफ पे पासवर्ड देखने को मिलते हैं, तो अपना पासवर्ड क्या है, करियर एडुनेस्ट ही है, सारे लेटर स्मॉल लेटर है और कोई स्पेस नहीं है। बिना स्पेस के आपको करियर एडुनेस्ट लिखना है, आपका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा, इजीली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे हम आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ हमसे जॉइन कर सकते हो, हमसे आपकी कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हो। चैनल पे नए हो तो डेफ़िनिटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और इस सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है, 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। पहले आप उन प्लेलिस्ट में जाओ, उन प्लेलिस्ट से आप अपना वीडियो जो भी क्लासेज़ है उसको देखो, यदि नहीं है तो हम उसको अपलोड कर रहे हैं। अब यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो भी क्लास आप चाहते हो, जैसे मान लो आपको कोई लीडरशिप की क्लास चाहिए, तो लीडरशिप आगे लिख दो बाय करियर रेडुनेस्ट। ठीक है, ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, वहीं लिख दो बाई करियर एडुनेस्ट। यदि करियर एडुनेस्ट पर लीडरशिप की कोई क्लास अपलोड है, तो यूट्यूब खुद आपको ढूँढ कर दे देगा। इधर-उधर भटकने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी खास अपनी क्लासेज़ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में। आप अपनी क्लास की जो सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आप उस पे जाके क्लासेज़ भी देख सकते हो। सो चलो लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।